नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में मुस्लिम नौजवानों के लिए पहाड़ी शरीफ के करीब IT पार्क की तामीर का CM KCR ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम खातून जज बीवी फातिमा का इंतकाल। अकबरुद्दीन अवैसी ने जुबलील सल्क़े का किया दौरा और राशिद फराज को कामयाब बनाने की अपील। जमीयतुल उलमा रियासती सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का किया ऐलान। इक़्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पानी सरबराह किया जाएगा। राजेंद्र नगर में KTR का ऐलान। मोहम्मद फरीदुद्दीन मेरे अच्छे दोस्त थे। जहीराबाद में KCR का खिताब। मानिक राव के हक़ में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। अक़लियती राय दहिंदों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश में BRS के सरबराह व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के रोज़ कहा कि दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद इनकी हुकूमत शहर हैदराबाद के करीब मुस्लिम नौजवानों के लिए खुसूसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT पार्क कायम करेगी। शहर के मज़ाफ़ाती हल्क़े असम्बली महेश्वरम जहाँ से वज़ीर तालीम P सबिता इंद्रा रेड्डी मुकाबला कर रही है, में पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि वो हिंदुओं और मुसलमानों को दो आँखों की तरह देखते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम कई मुस्तहिक़ अफराद को माहाना वज़ाइफ दे रहे हैं। इन वज़ाइफ से मुसलमान भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। कहा BRS हुकूमत ने रियासत में कई अक़ामती स्कूल्स भी कायम किए हैं जिसमें मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा हम मुस्लिम नौजवानों के बारे में सोच रहे हैं। कहा हुकूमत शहर हैदराबाद के करीब मुस्लिम नौजवानों के लिए खुसूसी IT पार्क कायम करने जा रही है। ये मुजव्वज़ा IT पार्क पहाड़ी शरीफ के करीब कायम होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुरअमन रियासत है। रियासत में नज़्म ज़ब्त का कोई मसला नहीं है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि BRS ने 10 साल दौरे इक़्तिदार में अक़लियतों की तरक्की और इनकी बहबूद पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में सिर्फ 2,000 करोड़ खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक तेलंगाना एक सेकुलर रियासत रहेगी। हम लोग सीधे सीधे काम करते हैं। आज हम पेंशन देते हैं, मुसलमानों को मिलता है। बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कॉलेज बनाते हैं, मुसलमान बच्चों को भी मिलता है। यानी कि हर चीज़ में सभी को साथ ले जाना हमारा काम है। और एक बात ज़रूर बात है आपके कान पे मैं डालना चाहूँगा, जो औकाफी जायदाद ज़मीन है कांग्रेस के ज़माने में सारे लूट लिए थे। आज हम सोच रहे मुसलमान नौजवानों के लिए मकशाए वन्फ का जायज़ा लेके एक हम स्पेशल माइनॉरिटी बच्चों के लिए IT पार्क भी हैदराबाद में बनाने का मंसूबा सोच रहे हैं हम लोग। पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता जी कह रहे हैं जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए जो बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल IT पार्क पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता रेड्डी जी यहाँ खुलवा रहे। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोग सबिता इंदिरा रेड्डी को जिताइए। BRS सरकार एक ईमानदार सरकार है, हम रिश्वतखोर नहीं है, लोगों को हम लूटना नहीं चाहते। जितना भगवान या खुदा हमको बुद्धि दिया उस बुद्धि से लोगों का तरक्की के लिए हम काम करते हैं। इस चीज़ को समझते हुए आप लोग ज़रूर यहाँ से महेश्वरम असेंबली हल्के से सबिता इंदिरा रेड्डी जी को जिताइए। वो बेहतरीन मोहतरमा है, लोगों के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम खातून जज फातिमा बीवी का जुमेरात के रोज़ केरला के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 96 साल थी। फातिमा बीवी तमिलनाडु की गवर्नर और इंसानी हकूक़ कमीशन की रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी थी। फातिमा बीवी 1992 में सुप्रीम कोर्ट की जज के ओहदे से सुबुकदोश हुई थी। केरला की वज़ीर सेहत ने जस्टिस फातिमा बीवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज और तमिलनाडु के गवर्नर के तौर पर इनकी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। उन्होंने एक बयान में कहा, फातिमा बीवी एक बहादुर खातून थी जिनके नाम से बहुत रिकॉर्ड्स हैं। ख्याल रहे कि फातिमा बीवी 30 अप्रैल 1927 को केरला में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम मुकम्मल करने के बाद तिरुवनंतपुरम यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद तिरुवनंतपुरम लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की और वो 1950 में वकील के तौर पर करियर का आगाज़ किया। फातिमा बीवी को साल 1968 में मातहत जज के तौर पर तरक्की दी गई।
जबकि 1972 में वो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर हुई और 1974 में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के ओहदे पर फायज हुई। 4 अगस्त 1993 को इन्हें केरला हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। फातिमा बीवी को 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर किया गया और उन्हें 1997 में तमिलनाडु की गवर्नर मुकर्रर किया गया था। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत हुक्काम ने हैदराबाद में करोड़ों रुपए की नकदी जब्त कर ली। इस तरह हैदराबाद ज़िले में अब तक 66 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि इंतखाबात के ऐलान के बाद अब तक 15 नई FIR दर्ज की गई है और जुमला 828 मुकदमात दर्ज किए गए। इस दौरान 4600 से ज़ायद असलाह लाइसेंस जमा कराया गया है। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि अगर ईडन गार्डन में फ़ाइनल मुकाबला रखा जाता तो भारत की जीत यकीनी थी। उन्होंने अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल का भी मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान का फ़ाइनल कलकत्ता या वानखेड़े में होता तो हम जीत जाते। हम बहुत अच्छा खेलते हैं, सब कुछ चिराग बन गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि स्टेडियम के नाम तब्दील करने से मैच नहीं जीता जा सकता है। कहा ईडन गार्डन में भारत ने हमेशा फतेह का झंडा लहराया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया ने तमाम मैचों में जीत हासिल की है मगर स्टेडियम की वजह से फाइनल में टीम इंडिया की शिकस्त हुई। जमीयतुल उलमा तेलंगाना की जानिब से मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का ऐलान किया गया। जमीयतुल उलमा महमूद मदनी ग्रुप रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने निज़ामाबाद हल्के अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार और साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की तायद व हिमायत का ऐलान किया और कहा कि इनकी कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाएँगे। हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने आज अपने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर दफ्तर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद में मुनक़िदा ख़ुसूसी मुशावरती इजलास में शिरकत की। इस इजलास में निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और मौलाना महराजुद्दीन अबरार चिश्ती के अलावा दीगर जमीयत के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। जैसा मिला वैसा हमारे जमीयत में हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसको शामिल करके और तमाम आपके मुतालिबात को हमने आपके मतलब मुसलमानों के आज भी जो मुतालिबात होते हैं उसको हमने कबूल किया और कबूल ही नहीं बल्कि हमारे मैनिफेस्टो तो हर जमात का एक मंशूर होता है। मंशूर से 5 साल हुकूमत चलती है, वो मंशूर है इसको प्रिंट करके हमने इतना भी कर दिया है आपके मुताबिक से। लेकिन अब कुछ बातों के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे जवाब कहीं नहीं आया हुकूमत से, जो मौजूदा हुकूमत है उनके चीफ मिनिस्टर में नहीं मिले किसी से। जबकि हमारे सदर ने नहीं जाके मिला और उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी माइनॉरिटी कटऑफ कमेटी चेयरमैन मैं खुद हूँ। मैंने होटल में भी जलसे आम बुलाया, जलसे खास बुलाया और असली बंटवार नाशा करे और उसमें कहा है कि आपके मुतालिबात में हमारे मैनिफेस्टो में जो ये था वो 2003 में बेची गए थे। राष्ट्रीय सेक्रेटरी साहब प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रीय साहब CA भी लगे थे, मैं भी लोग आपके जब भी हम तमाम मुल्कों से बैठकर उनकी राय के ऊपर जो 4% 5% रचनाएँ बनाए हैं, अभी भी आपकी राय के ऊपर ही हमारा मंशूर बना है। तो ये मंशूर आपका है, कांग्रेस पार्टी आपकी है, आपके बड़े लोगों ने बनाई सो पार्टी है और देश की आज़ादी के अंदर जमीयतुल उलमा का बहुत बड़ा कारनामा है, हिस्सा है। जितने कांग्रेसी कैदी जेल में गए जमीयतुल उलमा के कराम भी जेलों में जाकर आए इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में। BRS के सरबराह व वज़ीर आला KCR ने आज ज़हीराबाद में आशीर्वाद सभा में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने खिताब करते हुए कई स्कीमात और फलाह बहबूद के कारनामों का जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन को भी याद किया
और कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। कहा हमने फरीदुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद तनवीर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मोहम्मद तनवीर को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। रुकन असम्बली जहराबाद व BRS उम्मीदवार के मानिक राव ने वज़ीर आला KCR का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर जहराबाद रुकन पार्लियामेंट BB पाटिल, तेलंगाना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, SC चेयरमैन Y नौरतम और शिव कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। जहीराबाद असेंबली हलके में जितने भी हमारे मुसलमान बुजुर्ग हैं और मुसलमान भाई बहन हैं, मैं आप तमाम लोगों को सलाम करता हूं। आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि जहीराबाद हल्के असेंबली से मानिक राव साहब को जिताइए। इसलिए आप देख सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं किसका क्या रवैया रहा। कांग्रेस के हुकूमत में कदम कदम पे दंगे, साल में कई बार कर्फ्यू लगता था हैदराबाद में, एक अननेसेसरी खौफ पैदा होता था। आज हमारे 10 साल के दौर में एक बार भी इस रियासत में कर्फ्यू नहीं लगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं, किसी एक को एक नजर से दूसरे को दूसरे नजर से नहीं देखते। हिंदू और मुसलमानों को हम अपने दो आंख समझते हैं, बिल्कुल सभी को साथ लिए चलते हैं। यहां से फरीद भाई मेरे दोस्त थे, बहुत ही अच्छा दोस्त थे। हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। आज उनके फर्जंद को भी कॉरपोरेशन चेयरमैन बनाए। इंशाअल्लाह आगे जाके और भी बढ़ा देंगे और भी तरक्की करेंगे। हम लोग मिलकर काम करते थे पूरे। जब वो मिनिस्टर भी थे तो मिलके हम लोग मनसूबा बनाते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से काम करते थे। मैं कभी कभी गुस्से में करता था फरीद भाई को, पूरे जुवारे आप खुद खा रहे रोटी के लिए, हमको भी भेज दो बोले तो हमको भेजते थे फरीद भाई। इतना मतलब घरेलू दोस्ताना था, इतना प्यार मोहब्बत भी था हम दोनों के बीच में। तो इस एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज देश को सतरोल कर रही है, बिल्कुल बिगाड़ रही है, अच्छा माहौल को बिगाड़ रही है, जिससे कोई फायदा नहीं है, किसी का भी फायदा नहीं है। और उनका कोई परमानेंट दौर नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। उनका दौर चंद दिनों के है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जनता को पूरा जब समझ में आएगा, देश खुद उनको लात मार के भगाएगा, फिर ये हंसी खुशी देश रहेगा। दूसरा बात, हमसे पहले 10 साल कांग्रेस हुकूमत किया लगातार। अब उनका देखिए कैसा रवैया है। 10 साल के कांग्रेस के हुकूमत में अक़लियती बहबूदी के लिए, यानी कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस सरकार ने खर्च किया सिर्फ 2000 करोड़। लेकिन हमारे सरकार में इन 10 सालों में हमने खर्च किया 12000 करोड़। आज माइनॉरिटी बच्चों के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इनर रिंग रोड केस में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू की तरफ से दायर पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जुम्मा तक मुलतवी कर दी। क़ब्ल इस मामले में वकला ने अपने दलाइल पेश किए, जबकि CID के वकील कल दलाइल पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक CID ने चंद्रबाबू के खिलाफ इनर रिंग रोड में बेज़ाब्तिगियों का मामला दर्ज किया था। इस पर चंद्रबाबू पेशगी जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए। शहर हैदराबाद में जुमेरात की सुबह से आसमान मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है और कई मुकामात पर बारिश हो रही है। मलकपेट, करमन घाट, चंपापेट, संतोष नगर, LB नगर, उप्पल, तारनाका, जियागुड़ा, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, SR नगर, कुकटपल्ली, बेगमपेट, सिकंदराबाद, पंजागुट्टा, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे सड़कें ज़ेरे आब आ गई। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया कि जुमेरात को हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात से इस महीने की 26 तारीख तक बारिश की पेशकयासी की गई, जिसके पेश नज़र GHMC के अहदेदारों ने NDRF और म्यूनसिपल अमले को अलर्ट कर दिया है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से रियासत के कई मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
मजलिस के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज जुबली हिल्स के उम्मीदवार मोहम्मद राशिदुद्दीन फराज के साथ जुबली हिल्स हल्के के एरागड्डा, सुल्तान नगर, श्री राम नगर, HF नगर, मधुरा नगर और SRT नगर में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने जुबली हिल्स के उम्मीदवार मोहम्मद राशिदुद्दीन फराज को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। नौजवान साथियों, आज आपके दरमियान में, आपके इस महल्ले में मैं आया हूं तो आप तमाम से दरख्वास्त करने के लिए कि आप अपना ताउन दीजिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, आप अपनी दुआएं दीजिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और अपने इत्तेहाद के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में इजाफा कीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब फराज साहब, जिनका इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसा बरस से आपके दरमियान में रही, आपके मसाइल को उठाती रही, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करती रही और इज्तिमाई मफादात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महफूज रखा और इज्तिमाई मफाद मिल्लत का जिसमें है वो फैसला किया और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में उम्मीदवार बनकर आई है तो इसलिए आई है कि एक वक्त होता है जब हम बीज बोते हैं, दूसरा वक्त वो होता है जब हम फसल को तैयार करते हैं और तीसरा वक्त वो होता है जो तैयार फसल को एक किसान काटता है। तो हमने बीज बोया था, फसल तैयार की और आज फसल को काटने का वक्त है। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पीने का पानी सरबराह करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने रियासत में तरक्की और बहबूद को एक साथ अंजाम दिया है, जो रियासत में कायम अमन से मुमकिन हुआ है। उन्होंने एक अच्छे लीडर और काम करने वाली हुकूमत का साथ देने की अपील की। KTR ने चारशंबे की रात हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली और राजेंद्र नगर में BRS उम्मीदवारों के रोड शो से खिताब किया। KTR ने कहा कि आवाम की मेहनत रही तो आइंदा मियाद में मेट्रो को 250 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। मज़ाफ़ाती इलाक़ों में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज का जदीद निज़ाम कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीने का पानी 24 घंटे फराहम किया जाएगा, जिस तरह बिला वक्फा 24 घंटे की बरक़ी सरबराह की जा रही है। वज़ीर KTR ने ख़बरदार किया कि अगर पुरअमन हैदराबाद को कांग्रेस के हाथ में छोड़ दिया गया तो ये तबाह हो जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस बदउनवानी करके रियासत को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला हर 6 माह बाद तब्दील होता है तो हैदराबाद की तरक्की ठप हो जाएगी। వచ్చే టర్మ్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నామంటే మీ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఇప్పటికే చాలు అయింది, టెండర్ అయింది, ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో కంప్లీట్ చేస్తాం। మొత్తం మీ రాజేంద్ర నగర్ మీదుగా శంషాబాద్ దాకా మధ్యలో 9 స్టాప్లు ఉంటాయి। మీ అందరికీ ఆ సౌలత్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది। రెండవది రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలో డ్రైనేజ్ సిస్టము, మంచినీళ్ళ సౌలత్ కూడా ఇంకా మంచిగా చేసేది ఉన్నది। ఇలా రోజు తప్పించి రోజు నీళ్లు వస్తున్నాయి, అట్లా కాకుండా ప్రతిరోజు నీళ్ళు ఇచ్చే జిమ్మేదారి మాది। అదే విధంగా మీ అందరికీ మొత్తం రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గంలో ఆధునికమైన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఒక 15-20 వేల కోట్ల రూపాయలు మొత్తం హైదరాబాద్ లోని శివారు ప్రాంతాలకు ఖర్చు అవుతుంది, అది కూడా తప్పకుండా చేస్తాం। మూడోది, ఇక్కడ మా ఆడబిడ్డలు చాలా మంది ఉన్నారు, మరి మీకోసం ఒక 4 శుభవార్తలు। మొట్టమొదటిది, 18 ఏళ్లు నిండిన ఆడపిల్లలందరికీ ఈసారి ప్రకాశన్న గెలువంగానే నెలకు 3,000 రూపాయల చొప్పున సౌభాగ్య లక్ష్మి అనే కొత్త కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हैदराबाद में मुस्लिम नौजवानों के लिए पहाड़ी शरीफ के करीब IT पार्क की तामीर का CM KCR ने किया ऐलान।
सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम खातून जज बीवी फातिमा का इंतकाल। अकबरुद्दीन अवैसी ने जुबलील सल्क़े का किया दौरा और राशिद फराज को कामयाब बनाने की अपील। जमीयतुल उलमा रियासती सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने निज़ामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का किया ऐलान। इक़्तिदार में आने पर हैदराबाद में 24 घंटे पानी सरबराह किया जाएगा, राजेंद्र नगर में KTR का ऐलान। मोहम्मद फरीदुद्दीन मेरे अच्छे दोस्त थे, जहीराबाद में KCR का खिताब। मानिक राव के हक़ में वोट देकर इन्हें कामयाब बनाने की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।